नमस्कार दोस्तों, इस एक बार फिर एक और नए कोर्स की जानकारी के लिए हम आपके सामने हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो कोर्स है। कई लोगों की डिमांड रहती है, कई लोगों को पिछली बार नहीं कर पाए थे, तो ये कोर्स वो होने वाले हैं जिनको उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन ने उसका जो कैलेंडर है वो भेज दिया है, वो यहाँ पर डाउनलोड कर दिया है। तो आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे। वो कोर्स होने वाले हैं हमारे डीएड बीएड। तो जब आप इनके पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन प्रवेश 2024-25 के लिए। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए तो अब हम इसकी बात करते हैं कि क्या कोर्स है, क्या रहने वाला है। शुरू से देखते हैं बिल्कुल, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत हमें ना आए। चलिए, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल, दिनांक 8/4/2024, ध्यान से देख लीजिए 8/4/2024, क्रमांक 249/42 CC 2438। राज्य शासन एतद द्वारा सत्र 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश के शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय और निजी अशासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE के पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी जारी किए जाते हैं। इसमें संलग्न है प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ऑनलाइन प्रवेश NCTE पाठ्यक्रम वर्ष 2024-25 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अब कौन कौन से कोर्स है देखिए। BEd, MEd, BPEd, MPEd द्विवर्षीय, BEd, MEd एकीकृत 3 वर्षीय एवं BA BEd, BSc BEd, BA ED 4 वर्षीय तथा BEd अंशकालीन 3 वर्षीय पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत पुस्तिका। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, 5वीं मंजिल, भोपाल 462004। नियंत्रण कक्ष ये है। तकनीकी समस्या हेतु MP ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर जो है 0755 67 20 20 1। विचार कर्म में व्यवहारिक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, ये इनका स्लोगन है। सत्र 2024-25 अनुक्रमणिका, यहां पर आप देखेंगे कि पूरी बुकलेट जारी की हुई है, जिसको इसमें प्रस्तावना दी हुई है। यहाँ पे आपको जो भी कोई चीज लगती है, जो जानकारी चाहिए, तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। हालांकि हम पूरा देखेंगे इसको कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या, तो इसमें अभी आप देख लें, जिससे आपको भी अगर ऐसा लगे तो यहाँ से आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं। इस बार सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, ये वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि जॉब का मैटर रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पढ़ाई में टाइम तो लगता है, तो इसलिए ये वीडियो बड़ा रहेगा। तो आप इसे ध्यान से देखें। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल मध्य प्रदेश, BEd पूरे कोर्स जो हमने पहले पढ़े, प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत 2024-25 प्रस्तावना। सत्र 2024-25 में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदेश के विश्वविद्यालय, MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, मध्य प्रदेश ओपन स्कूल से उत्तीर्ण आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। ताकि अंतिम वर्ष या सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने पर विगत वर्षों या सेमेस्टरों के परीक्षा परिणाम एवं प्रवेश हेतु प्रावीणता के आधार पर सीट आवंटित किया जाएगा। शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित महाविद्यालय हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क की कुल राशि प्रवेश की प्रारंभिक प्रक्रिया के समय प्रवेशित महाविद्यालय में डिजिटल माध्यम से जमा करने की सुविधा है। हेल्प सेंटर की संख्या 151 है। सामान्य उद्देश्य क्या है देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इसको इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हमें जानकारी हो इसकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामान्य उद्देश्य, देश में अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन विद्यालयों में शिक्षण के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करने के उद्देश्य से किया जाता है, जिससे कि जो स्कूलों में होता है उनके लिए ऐसे पाठ्यक्रमों का विनियमन केंद्रीय अधिनियम से स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। वर्तमान में अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विनियमन के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियम 2014 प्रभावशील है। 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों पाठ्यक्रमों शिक्षा में स्नातक डिग्री BEd, शिक्षा में मास्टर डिग्री MEd, शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री BPEd, शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री MPEd, 3 वर्षीय एकीकृत BEd MEd, 4 वर्षीय एकीकृत BA BEd, BSc BEd एवं BL
एड तथा बी एड अंशकालीन 3 वर्षीय पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया को संचालित करने के उद्देश्य से मार्गदर्शी सिद्धांत 2024 जारी किए जाते हैं। इन सिद्धांतों के अध्ययन उपरोक्त किसी कार्यक्रम में प्रवेश के उपरांत अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियम, अध्यादेश, परिनियम एवं निर्देश लागू होंगे, बशर्ते कि राज्य शासन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित विषय पर कोई विधिमान्य पृथक निर्देश जारी नहीं किए गए हों। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक WP सिविल 276/2012 में पारित आदेश दिनांक 13/12/2012 एवं संशोधन दिनांक 28/6/2013 एवं INOS 113 एवं 114/2014 की सिविल अपील 5914/2011 में पारित आदेश दिनांक 13/8/2014 के परिप्रेक्ष्य में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए उन मार्गदर्शी सिद्धांतों को निर्मित एवं व्याख्यात किया गया है। इन्हीं आधार पर किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त एवं संबंधित विश्वविद्यालयों से संबंध प्राप्त प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों, शारीरिक शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यालयों के शिक्षण एवं शारीरिक शिक्षण विभागों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय संस्थानों में संचालित 2 वर्षीय बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, 3 वर्षीय एकीकृत बीएड, एमएड, एमएड, 4 वर्षीय एकीकृत बीए, बीएड, बीएससी बीएड एवं बीएलएड तथा बीएड अंशकालीन 3 वर्षीय पाठ्यक्रम उपलब्ध स्थानों सीटों पर प्रवेश के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न होगी। ध्यान रख लीजिए इस चीज का, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न होगी। अर्हता कार्य परीक्षा के प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। किसी भी आवेदकों को संबंधित पाठ्यक्रम में ऑफलाइन प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। आवेदक से अपेक्षित सभी मूल प्रमाण पत्रों के सत्य एवं प्रमाणित पाए जाने पर ही आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। अतः प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत करने के पूर्व आवेदक को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह वांछित कार्यक्रम में प्रवेश की पात्रता योग्यता रखता है एवं उसके द्वारा आवेदन में दी जा रही जानकारी पूर्णता सत्य के ऑनलाइन सत्यापन के पास आवेदन दस्तावेज उपलब्ध हैं। प्रवेश की प्रक्रिया संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी होगी। मेरिट सूची समेकित मेरिट सूची के प्रावीण्य क्रमांक एवं ऑनलाइन काउंसलिंग में आवेदक द्वारा व्यक्त की गई शिक्षण संस्थाओं की वरीयता के आधार पर आवंटित की जाएगी। अतः इन कार्यक्रमों पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले शिक्षण संस्थाओं का यह समग्र दायित्व है कि वे विद्यार्थियों को स्तरीय शिक्षा प्रदान करें ताकि आवेदक उनकी शिक्षण संस्था को अपनी व्यक्त की गई वरीयता के उच्च क्रम पर रखे, जिससे कि वर्तमान सत्र में उनकी संस्था पूर्ण आवंटन प्रवेश हो सके। आवंटन उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश लेना या नहीं लेना उसकी अभिरुचि पर निर्भर करता है। अधिकार क्या क्या रखे गए हैं वो आप देख लीजिए। प्रवेश हेतु आवेदकों को चयन समिति संबंधी नीति निर्धारित करने, नियमों का व्याख्या करने, प्रवेश संबंधी प्रकरणों एवं अंतिम निर्णय लेने तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विनियमन 2014 में वर्णित प्रावधानों को छोड़कर प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांतों में प्रवेश प्रक्रिया परिवर्तित न व संशोधित करने का अधिकार राज्य शासन का रहेगा। उसके निर्णय सर्वमान्य व बंधनकारी होंगे। इस चीज को आप पढ़ लीजिए कि क्या क्या चीजें दी गई हैं इसमें, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। प्रभावशीलता देख लीजिए। मध्य प्रदेश में संचालित होने वाला राष्ट्रीय 3 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश विभाजन निम्नानुसार मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य बाहरी क्षेत्रों के अन्य बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी, उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं रहेंगी। 75% मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगे। अधिकतम 25% स्थान मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के निवासियों के लिए रहेंगे। और महिला महाविद्यालय पुरुष आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है। जो महिला महाविद्यालय है उनमें पुरुष प्रवेश नहीं ले सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी इसको देख लीजिए आप। प्रवेश प्रक्रिया निम्न क्रमानुसार संपन्न होगी। विस्तृत विवरण पृथक से संबंधित कंडिकाओं में उपलब्ध है। संस्थाओं को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के एक्ट में दिए गए प्रावधानों के तहत संबंधित पाठ्यक्रम का सत्र 2024-25 के लिए निर्धारण शुल्क का विनियमन करवाकर आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत कर ही ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल किया जा सकेगा, अन्यथा इसमें प्रवेश प्रक्रिया पृथक रखा जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन एमपी ऑनलाइन द्वारा ऑनलाइन पंजीयन महाविद्यालय वरीयता शुल्क सहित व्यक्त किया जाना होगा। दस्तावेजों का सत्यापन ये आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या चीजें मांगी गई। मेरिट सूची का प्रकाशन ये भी होना है। और एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर वरीयता के आधार पर 3 विकल्प गृह जिला संभाग राज्य, इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। यानी आवेदकों को प्रवेश हेतु काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर महाविद्यालय वरीयता चयन करते समय 3 विकल्पों में से एक का चयन करना होगा, गृह जिला संभाग और राज्य। इसको आप देख लीजिए। आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश इसको देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता, क्या योग्यता है ये मुख्य चीज है, इसको हम देखते हैं। बीएड करने के लिए हमें स्नातक एवं
स्नातकोत्तर उपाधि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानकी विज्ञान विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकी विज्ञानों, गणित विशेषज्ञता या अन्य समकक्ष परीक्षा 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण। स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अवधि क्रमशः 3 एवं 2 वर्ष मान्य। रिमार्क, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अर्हतादायी अंकों में 5% की छूट। एमएड के लिए बीएड होना जरूरी है। बीएड, बीएड, बीएससी, बीएड, बीएलएड में 50% अंकों तथा समकक्ष ग्रेड के साथ अथवा डीएलएड के साथ स्नातक उपाधि दोनों में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अर्हतादायी अंकों में 5% की छूट रहेगी। बीपीएड की अगर हम बात करें तो किसी विषय में स्नातक डिग्री न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा कम से कम AIU, AOA, SGFI भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद, अंतर महाविद्यालय, अंतर क्षेत्रीय, जिला विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी, इसमें 5% की छूट रहेगी। शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण। किसी विषय में स्नातक डिग्री शारीरिक शिक्षा में अनिवार्य वैकल्पिक विषय के साथ न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण। स्नातक डिग्री न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण और राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय इस तरह से हो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता भागीदारी के साथ हो। स्नातक डिग्री 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण और कम से कम 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रतिनियुक्त सेवाकालीन आवेदकों के लिए अर्थात प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक कोच। एमपीएड, स्नातक डिग्री शारीरिक शिक्षा बीपीएड अथवा समकक्ष अथवा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विज्ञान बीएससी न्यूनतम 50% अंकों के साथ 5% छूट। बीएड, एमएड, स्नातकोत्तर डिग्री विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानकी विज्ञान न्यूनतम 50% अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम 2 वर्ष मान्य। बीए, बीएड, उच्चतर माध्यमिक +2 इसके समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ। बीएससी इसमें भी +2। बीएलएड हायर सेकेंडरी परीक्षा उसके समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ। बीएड अंशकालीन 3 वर्ष न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के पूर्णकालिक अध्यापक जिन्होंने विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान में स्नातक डिग्री तथा स्नातकोत्तर डिग्री विज्ञान और गणित की पृष्ठभूमि विशेषज्ञता सहित इंजीनियर तथा प्रौद्योगिकी की स्नातक डिग्री न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। बीएड पाठ्यक्रम हेतु ये हम देख चुके हैं। प्रवेश प्रक्रिया क्या रहने वाली ये आप देख लें। बीएड पाठ्यक्रम हेतु ये सभी हम चीज देख सकते हैं, इसलिए देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी और क्या हो सकती है। शुल्क शुल्क देख लीजिए। ऑनलाइन सीट आवंटन उपरांत शुल्क विनियामक आयोग विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क की कुल राशि एकमुश्त एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा कराने के पश्चात ही आवेदक के प्रवेश की प्रारंभिक प्रक्रिया पूर्ण होगी। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक दिनांक की मनसापूर्ण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदक प्रवेश शुल्क के रूप में ₹5,000 जमा करेंगे तथा निर्धारित शेष शुल्क का भुगतान परीक्षा आवेदन से पूर्व कर सकते हैं, परंतु छात्रवृत्ति प्राप्ति के संबंध में संबंधित विभाग के नियम निर्देश लागू होंगे। शेष राशि प्रवेशित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में 2 किस्तों में डिजिटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। और इस चीज को और देख लीजिए, ज्यादा जानकारी के लिए आप इसको पढ़ लीजिए। समयावधि में निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर प्रवेश स्वयं निरस्त हो जाएगा। इसका संपूर्ण दायित्व संबंधित विद्यार्थी का होगा। सीटों का आरक्षण देख लीजिए। सीटों का आरक्षण किस प्रकार से होने वाला है। 75% मध्य प्रदेश मूल निवासियों के लिए होगा, 50% मूल निवासियों से बाहर के लोगों के लिए होगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी के 16%, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 14%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%। और इस चीज को आप देख लीजिए कि कैसा क्या मांगा गया, कैसा क्या देखा गया और क्या आरक्षण होने वाला है। क्षेत्रज आरक्षण भी देख लीजिए। रूल्स एंड रेगुलेशन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। निःशक्त जन के लिए अलग है, विधवा के लिए अलग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस श्रेणी में अगर आप आ रहे हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं। आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां तथा दस्तावेजों का सत्यापन। अब जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको आप देख लीजिए कि आवेदक के अंक सूची तथा आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि में यदि भिन्नता है तो मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी 10वीं या 11वीं की अंक सूची में अंकित जन्म तिथि को मानकर सत्यापन किया जाए। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया। जन्मतिथि प्रमाण पत्र, न्यूनतम अर्हताकारी परीक्षा की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, संपर्क प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, अधिभार प्रमाण पत्र, सेवारत संस्थान के प्रमुख, ये जो लागू हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो भी जानकारी वो आप यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलने वाली, यहाँ पे आप पूरी जानकारी इसको देख सकते हैं। ऑनलाइन सत्यापन संबंधी निर्देश, यहाँ पे आप ऑनलाइन सत्यापन हेतु शासकीय महाविद्यालय हेल्प सेंटर आवंटित अनुसार प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदकों को पंजीयन फॉर्म के सत्यापन हेतु अपलोड किए गए प्रमाण पत्र दस्तावेजों को डाउनलोड कर परीक्षण उपरांत संबंधित अधिकारी सत्यापन पूर्ण के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जिससे आवेदक का ऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित हो सकेगा। आवेदन का फॉर्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसका सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर
या ईमेल पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। और ये मेरी तरफ से अलग से है आपके लिए कि भाई कैसे भी करके आप आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही लिखें जो बिल्कुल चालू है। और सत्यापित त्रुटिपूर्ण आवेदन संबंधी निर्देश, अगर कोई त्रुटि होती है अपलोड की गई आवश्यक प्रमाण पत्र ऐसे पाए जाते तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया जाएगा। इससे बचने के लिए आप जो बिल्कुल सही है वही चीज करें। मेरिट लिस्ट की स्थिति क्या रहने वाली है वो आप देख लीजिए। अर्धकारी परीक्षा के प्राप्त अंकों पर बोनस 60% एवं अधिक अंक पर 40 अंक, 50% उससे अधिक 50, 60% से कम 30, ये एक पूरा क्राइटेरिया दिया है। कुल अंक अधिकतम 40। स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी के लिए बोनस अंक 20, 60 अंक, कुल अंक 60 हैं। बोनस अंक निर्धारित श्रेणी में अधिकतम अंक संबंधित वर्ष प्राप्त होने पर में से एक दिया जाएगा। अधिकतम 3 वर्षों पृथक में बोनस अंक प्रदान किए जा सकते हैं। एमपीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु ये आप देख लीजिए। और ऑनलाइन काउंसलिंग की क्या स्थिति रहने वाली है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरिट सूची अनुसार समस्त हर आवेदकों को शिक्षण संस्थाओं प्रवेश हेतु काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट HEAD.mponline.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन हेतु आवेदकों को पोर्टल शुल्क 250 रुपये एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निःशक्त जन श्रेणी के लिए 125 रुपये होगा। और हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। और ऐसी कोई चीज़ जो पोर्टल भुगतान इंटरनेट बैंकिंग से, एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से, एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के पर नगद भुगतान से भी आप इसमें कर सकते हैं। आवेदन द्वारा पंजीयन करते समय बीएड पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम 1 अधिकतम 10 महाविद्यालय वरीयता व्यक्त की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कितने चूज करना है, तो आप 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। सीट आवंटन की प्रवेश प्रक्रिया, इस पर आप पूरी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। और राज्य शासन के आदेश के टिकट नियमित केवल वही उपाधि पाठ्यक्रम में अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आप देख लीजिए कि स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। तथापि आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण हो। स्नातकोत्तर परीक्षा में अनुत्तीर्ण एटीकेटी होने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में वे केवल एक ही उपाधि पाठ्यक्रम में अध्ययन कर सकते हैं। 24-25 में प्रवेश शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और हम देख लेते हैं प्रवेश निरस्तीकरण, आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण शुल्क वापसी की प्रक्रिया। प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन की जाएगी, इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा। प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम चरण की समाप्ति के 30 दिवस तक प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया संचालित रहेगी। निर्धारित अवधि के उपरांत प्रवेश निरस्त होने पर शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी। अन्य प्रक्रिया क्या है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और अब हम आगे की बात करते हैं। प्रमाण पत्रों के प्रारूप यहाँ पर दिए गए हैं कि कैसे प्रारूप अन्य जनजाति आवेदकों के लिए और भी प्रारूप मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए। उसके बाद सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाहर एवं राज्य के कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी के लिए पूरा प्रोफार्मा दिया गया है। आपको जहां भी कहीं ऐसा लगता है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जहां भी आपको कहीं ऐसा लगता है कि प्रोफार्मा कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर पूरी चीजें दी गई हैं, पूरी चीजें बताई गई हैं। आपको कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र। उसके बाद स्वप्रमाणित आय का घोषणा पत्र, आय प्रमाण पत्र जिसे हम कहें। बाहर राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आवेदक हेतु प्रमाण पत्र और बाहर राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। उसके बाद बीएड, 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 बीएससी, बीएड, एमएड एकीकृत पाठ्यक्रम, बीएड अंशकालीन 3 वर्षीय तथा एमएड हेतु सहायता केंद्रों की सूची। अब यहां पर आपको देखना है आपकी सिटी का नाम, ये सिटी के नाम है, आप देख लीजिए, ये सिटी के नाम है, ये कॉलेज के नाम है, ये डिस्ट्रिक्ट के नाम है। तो यहां पर आपको जो ये बताया गया है लिस्ट ऑफ हेल्प सेंटर, हेल्प सेंटर की लिस्ट है, आप यहां पे देख सकते हैं कि आगरमालवा में अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बड़वानी, बैतूल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडौरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा, रायसेन, ये दिए गए। अब जो बात होने वाली है वो बिल्कुल अलग है कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इस पे हम बात करते हैं।
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न जो बीएड एमएड वगैरह इनमें काम होते हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। क्या उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एनसीटीई पाठ्यक्रम की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा हेतु पंजीयन कहां करना होगा? उत्तर, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एनसीटीई पाठ्यक्रम की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा हेतु पंजीयन हेतु एमपी ऑनलाइन के पोर्टल hed.mpionline.gov.in पर क्लिक करें। इसके पश्चात एनसीटीई के आइकन पर क्लिक कर संबंधित पाठ्यक्रम पर पंजीयन फॉर्म की लिंक उपलब्ध होगी। क्या पंजीयन फॉर्म में त्रुटि सुधार संभव है? हाँ, पंजीयन आवेदन फॉर्म में निर्धारित अवधि तक त्रुटि सुधार हेतु आवेदक निकटतम शासकीय महाविद्यालय हेल्प सेंटर पर जाकर त्रुटि सुधार करवा सकते हैं। प्रश्न 3, पंजीयन के पश्चात सत्यापन कहां कराना होगा? पंजीयन आवेदकों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शासकीय महाविद्यालय हेल्प सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न की जाएगी। प्रश्न, स्नातक अंतिम वर्ष 6वें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रवीणता हेतु पंजीयन फॉर्म में कौन सा प्राप्तांक प्रतिशत दर्ज करना होगा? अर्हताकारी स्नातक अंतिम वर्ष 6वें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष प्रथम से पंचम सेमेस्टर के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन का समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक परीक्षा हेतु प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। प्रवेश शुल्क भुगतान किस प्रकार किया जा सकेगा? प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदक नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट, यूपीआई के माध्यम स्वयं कर सकेगा या उपरोक्त सुविधा उपलब्ध न होने पर कियोस्क के माध्यम से शुल्क भुगतान कर अपना प्रवेश सुनिश्चित करेगा। प्रवेश शुल्क भुगतान के समय ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में क्या करना होगा? प्रवेश शुल्क ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजैक्शन की फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम निर्धारित समय सीमा में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क भुगतान कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्शित नहीं होगा। सीट आवंटन न होने की स्थिति मुझे क्या करना होगा? सीट आवंटन न होने के आगामी चरण में शामिल होने हेतु समय सारणी अनुसार पुनः वरीयता प्राप्त करना होगा। प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात प्रवेश निरस्तीकरण एवं शुल्क वापसी की प्रक्रिया क्या होगी? आवेदक को प्रवेश निरस्तीकरण एवं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन निरस्तीकरण ओटीपी आधारित होने से प्रवेश स्वयं निरस्त हो जाएगा। प्रवेश ऑनलाइन निरस्त होने पर विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क की पूर्ण राशि ऑनलाइन वापस की जा सकेगी। प्रवेश निरस्त होने पर पश्चात प्रवेश शुल्क रिफंड कहाँ होगा? प्रवेश निरस्त होने के पश्चात प्रवेश शुल्क का रिफंड उसी खाते में किया जाएगा जिस खाते से आवेदक द्वारा प्रवेश शुल्क की भुगतान किया गया है। बीएड पाठ्यक्रम हेतु मान्य स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कितने वर्ष के होने चाहिए? उन्हीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तांक को मान किया जाएगा जिनकी पाठ्यक्रम अवधि क्रमशः न्यूनतम 3 वर्ष एवं 2 वर्ष की होगी। इस तरह से है। अब आप बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए। जहां भी कहीं डाउट है एमपी ऑनलाइन वाले से आप संपर्क कर सकते हैं। ये वेबसाइट जो दी हुई है वेबसाइट पर आप जाके बात कर सकते हैं। और अंतिम तारीख का इंतजार बिल्कुल ना करिए। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसमें फॉर्म भर दीजिए। जिसको भरना है पहले अपनी योग्यता देख लीजिए, उसके आधार पर आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। ये डेट को देख लीजिए कि क्या रहने वाली। प्रभावशीलता वाले ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो आपको ये दिखेगा, ये मार्गदर्शी सिद्धांत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियमन 2014 के अधीन विनियमित पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से निर्धारित विधि की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त संबंध विश्वविद्यालय से निर्धारित विधि की अंतिम तिथि तक संबंध प्राप्त प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों जिन्हें इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में शिक्षण संस्था कहा जाएगा पर तथा प्रवेश के इच्छुक आवेदकों पर लागू होंगे। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका सिविल 276/12 एवं इससे संबंधित IA जो दिनांक नहीं दिख रही है 8 दिनांक 26/6/2013 में निश्चित की गए कैलेंडर के अनुसार सत्र 24-25 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम प्रवेश की अंतिम तिथि 23 जून 2024। अंतिम तिथि कब है? 23 जून 2024 तथा अकादमिक सत्र प्रारंभ करने की तिथि है 1 जुलाई 2024 निर्धारित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।